माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्राइंग। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमको अलग अलग टाइप की ड्राइंग मेथड्स को देखना होता है कि कौन कौन सी मेथड्स ऐसी हैं जिनके थ्रू हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। तो जो मेथड्स ऑफ ड्राइंग है वो फर्स्ट है नेचुरल ड्राइंग, जिसमें हम लोग नेचुरल वे से ड्राइंग करते हैं। नेचुरल ड्राइंग के अंदर आपका आता है सन ड्राइंग या फिर शेड ड्राइंग। ये दो टाइप की ड्राइंग हम लोग करते हैं, सन ड्राइंग और शेड ड्राइंग्स। या तो हम लोग जो हमारा सैंपल है उसको हम लोग डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में लाके उसको ड्राई करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो शेड है शेड में हमारी ड्रग को रख के ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्रोसीजर के थ्रू हम लोग ड्राइंग मेथड्स को कर सकते हैं, आइदर सन ड्राइंग और शेड ड्राइंग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें आर्टिफिशियल ड्राइंग के अंदर, तो आर्टिफिशियल ड्राइंग जो है वो है ट्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्रायर्स और स्प्रे ड्रायर्स। आर्टिफिशियल जो हमारी ड्राइंग है उसके अंदर आता है ट्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग और स्प्रे ड्राइंग। ये सारी की सारी जो मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग की, इन मेथड्स को हम लोग फॉलो करके क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, आप जब भी कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करेंगे या कुछ भी एक्सट्रैक्शन करेंगे या आप हर्बल का कोई भी चीज़ आप करते हैं, तो आपके लिए सबसे पहला जो वर्क होता है वो क्या होता है, ड्राइंग करना। तो ड्राइंग के लिए आप लोग सबसे पहले या तो उसको सन ड्राई करते हैं या फिर उसको शेड ड्राई करते हैं, राइट। तो हम लोग अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है नेचुरल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग के अंदर आप लोग क्या करेंगे, सन ड्राइंग और शेड ड्राइंग, ये दो चीज़ें आप लोग इसके अंदर करते हैं। उसके बाद आपका आता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग के अंदर आप लोग ट्रे ड्राइंग या फिर वैक्यूम ड्राइंग या फिर स्प्रे ड्राइंग, ये मेथड्स आप लोग फॉलो करते हैं, इनको करते हैं। तो ये दोनों मेथड्स के थ्रू ही आपकी ड्राइंग मेथड होती है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा आता है गार्बलिंग। गार्बलिंग क्या होता है, गार्बलिंग हम लोग का जो होता है, गार्बलिंग के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर हम लोग जो भी डस्ट होती है, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर की जो डस्ट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, रिमूव आउट होती हैं। तो जो भी हमारी फॉरेन थिंग्स होती हैं, जो भी सैंड्स, डस्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे हम गार्बलिंग के अंदर अपने प्लांट्स में से ये सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बलिंग या फिर ड्रेसिंग। एग्जाम्पल है रिमूवर ऑफ एक्सेसिव स्टेम। अगर हमारे ड्रग में कोई एक्सेसिव स्टेम वगैरह लगा हुआ है तो उस चीज़ को हमको रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ एक्सेसिव स्टॉक इन केस ऑफ क्लोव, ठीक है। नेक्स्ट केयरफुली रिमूवल ऑफ राइजोम फ्रॉम रूट एंड रूटलेट्स, ये भी हम लोग करते हैं। रिमूव ऑफ आयरन पीस यूजिंग मैग्नेट इन द कैस्टर बीम, ये भी हम लोग करते हैं। बार्क रिमूवल फ्रॉम द गम अकेशिया, ये भी हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर करते हैं, गार्बलिंग के अंदर। गार्बलिंग के अंदर जो भी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ होती है वो सारी हम लोग इसके अंदर से रिमूव आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें पैकिंग, पैकिंग क्या होता है, पैकिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी ड्रग होती है उसको हम लोग वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर पैक करते हैं, रखते हैं। क्योंकि अगर हमारा कंटेनर हमारी ड्रग के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो हमारी जो ड्रग है उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेस्ड एंड ब्लेडेड लीव ड्रग लाइक सेना, विनका,
अंबर कलर बोतल कॉड लीवर ऑयल के अंदर रखता है, कॉड लीवर जो ऑयल है वो उस बोतल के अंदर रखी जाती है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं ड्रग्स को रखने के। उसके बाद आता है क्लोज्ड कंटेनर जो है, क्लोज कंटेनर है आपका एसाफोइटिडा प्रिवेंट लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ताकि जो वोलेटाइल ऑयल है वो आपका क्या नहीं हो, निकले ना बाहर। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आपको अपने ड्रग के अकॉर्डिंग करना पड़ती है ताकि आपकी जो ड्रग है वो ख़राब ना हो। अब गोट जो स्किन है वो एलॉय प्रिपरेशंस, पैकिंग इन अ बिग मास, कोलोफोनी। तो ये सारी जो पैकिंग है आपको इस तरीके से करना पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूड ड्रग। स्टोरेज से क्या होता है, स्टोरेज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के अंदर स्टेलाइज क्लोज कंटेनर, मॉइस्चर फ्री, एयर टाइट होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल डैमेज से बचाता है, इंसेक्ट एंड मॉल अटैक से बचाता है। तो अगर हमारी ड्रग का स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशंस अगर हमको अच्छे से रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ड्रग है उसको अच्छे से वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमको रखना पड़ेगा। तो इससे होता क्या है कि जो हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे डिफरेंट मेथड होती हैं ड्राइंग की, जब भी हम लोग ड्राइंग करते हैं उसको अलग तरीके से ड्राइंग करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा गार्बलिंग क्या होता है, उसके बाद हमने देखा पैकेजिंग किस तरीके से करना पड़ता है, और उसके बाद हमने देखा स्टोरेज का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।